हेलो। अरे तुम अभी तक ऑफिस में हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे इतनी क्या करतेस तू? वैसे तो तुम मुझे फोन नहीं करती, लेकिन आज बेटा आ रहा है तो 3-3 बार बस निकल ही रहा हूँ मैं। अहो किती वेळ लावला तुम्ही? बरं चल आता। हे घ्या, आपको पता है ना घर में और कितने काम बाकी है। क्यों परेशान हो रही हो? जानता हूँ तुम वीर को बहुत मिस करती हो। अब कुछ दिन यही हमारे पास रहेगा वो। 12 मार्च 1993 मुंबई में 12 अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। पहली बार देश ने ऐसा आतंकी हमला देखा और इन ब्लास्ट ने मुंबई पुलिस और आम आदमी को उस चीज से वाकिफ करवाया जिसने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया, RDX। मुंबई पुलिस इस केस पर दिन रात काम करती रही और जिस ऑफिसर ने कई सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करके सिर्फ 48 घंटों में इस केस को सॉल्व किया वो थे इंस्पेक्टर कबीर शुरफ। मगर सर सुनने में आ रहा है इस ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड बिलाल अहमद और टाइगर इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। जर्नलिस्ट की ये खबर बिल्कुल सही थी। ब्लास्ट से 2 दिन पहले टाइगर और बिलाल देश छोड़कर भाग चुके थे। टाइगर ईरान चला गया और बिलाल अहमद POK उमर हफीज के पास। उमर हफीज ISI के सारे गैर कानूनी काम करता था और 93 ब्लास्ट के बॉम्बर्स को एक्सप्लोजिव बनाने की ट्रेनिंग भी उमर के जरिए ही दी गई थी। हमने ये भी सुना है कि मुंबई में 1000 किलो RDX लाया गया था, जिसमें सीरियल ब्लास्ट में सिर्फ 400 किलो यूज हुआ है और 600 किलो अब भी मिसिंग है। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? किसी को नहीं पता था कि इन्फॉर्मेशन सच थी या एक अफवाह, मगर सिर्फ कबीर शुरफ जानता था कि वो 600 किलो RDX इंडिया में ही कहीं दफन है और उसे दफन करने वाला कोई और नहीं, बिलाल अहमद है। बिलाल आज से अब हमारे साथ रहेंगे। 1999 में उमर ने ISI की मदद से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर की शुरुआत की और बदले में ISI ने उन्हें कारगिल की जंग में इस्तेमाल किया। मगर जंग के दौरान उमर का बड़ा बेटा इमाद हफीज इंडियन आर्मी के हाथों मारा गया। इमाद की मौत की खबर सुनकर उमर के छोटे बेटे रियाज और रजा लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़कर फौरन मुजफ्फराबाद लौट आए। अब हम वापस नहीं जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं भाभी कि सरहद पार कोई भी महफूज नहीं रह पाएगा। एक हफ्ते बाद मोहाली में इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है और आप सभी का इंडिया जाने के लिए 2 दिन का वीजा इशू किया जा चुका है। आप सब इंडिया जाएंगे जरूर, पर कभी वापस नहीं लौटेंगे। वहाँ मेरा एक दोस्त है कादर उस्मानी, उसने आप सब के लिए अलग अलग शहर में रहने और काम करने का इंतजाम किया है। थे तो ये सारे पाकिस्तानी, लेकिन इंडिया में हिंदुस्तानी पहचान के साथ आम आदमी की तरह जिंदगी बिता रहे थे। ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद थे और कोई भी हो सकते थे। शायद आपकी बिल्डिंग का वॉचमैन या फिर आपके ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय। इन्हें पहचानना और पकड़ना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब तक इनका कमांडर इन्हें ऑर्डर ना दे तब तक ये किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। आज के बाद आपका सिर्फ एक ही कांटेक्ट होगा, आपका एरिया कमांडर इन चीफ रियाज। उमर के सबसे वफादार बॉडीगार्ड बशीर का बेटा मुख्तार भी रियाज का साया बनकर हिंदुस्तान जा रहा था और इस तरह शुरुआत हुई लश्कर के स्लीपर सेल की। मैंने और रजा चाचू ने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल लंदन यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं। अब तो तुम भी वहां पढ़ने जा रहे हो, खूब मन लगाकर पढ़ना। वैसे भी अब यहां बहुत कुछ होने वाला है, तुम फिक्र मत करना। रजा, अम्मी और अब्बू का ख्याल रखना। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ
कि ये सब कब खत्म होगा। ये सोचना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। 60 साल पहले कुछ जाहिल और सियासत के लालची लोगों ने मजहब के नाम पर बंटवारा किया। उसकी सजा मिली हम जैसे लोगों को। खानदान को धक्के मारकर अपने घर से, अपने मुल्क से निकाल दिया गया। 5 साल के बच्चे के सामने उसके वालिद का गला काट दिया गया। उसकी अम्मी की जान ले ली, उसकी बहन के साथ। यहाँ आने के बाद भी लोगों ने उसे सिर्फ एक मुहाजिरी कहा। वो 5 साल का बच्चा मैं था। मगर ये सब करके क्या हासिल होगा? कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, वरना हम में और उन सियासतदानों में क्या फर्क। हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत पलट दूंगा। अगर हमारे बुजुर्गों ने इस बात पर अमल किया होता तो उनकी गलतियों का हर्जाना आज हमें नहीं भरना पड़ता। जी कबीर सर। सीएम सर तुम्हारे साथ हैं? हाँ सीएम सर साथ में ही है। फोन दो। सर जॉइंट सीपी कबीर श्रॉफ। हाँ कबीर। सर 3 घंटे से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मैं फ्लाइट में था। बोलो क्या काम है? कुछ अर्जेंट बात करनी थी आपसे। अभी मिलने आ सकता हूँ? हाँ एक्चुअली आई एम ऑन द वे। मैं आ जाता हूँ ATS हेडक्वार्टर्स। कबीर, जब मुझे एंटी टेररिज्म स्क्वाड से आधी रात को फोन आया, अगली 4 रातें मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं। In that case, you won't be disappointed, sir. रियाज हफीज का पता चल गया है। करीब 15 सालों से ये 40 स्लीपर एजेंट इंडिया में छुप कर रह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो 2 सस्पेक्ट मारे गए वो किसी राजवीर राठौड़ नाम के होटेलियर से मिलने अक्सर जैसलमेर जाया करते थे। दिस इज राजवीर राठौड़ सर। ये राजवीर राठौड़ और कोई नहीं, लश्कर चीफ उमर हफीज का बेटा है। रियाज हफीज। फौरन अपनी टीम जैसलमेर भेजो एंड अरेस्ट दिस बास्टर्ड। आई एम सॉरी सर, बट परमिशन के लिए रुकने का वक्त नहीं था। टीम ऑलरेडी जैसलमेर के लिए निकल चुकी है। एंड हु इज लीडिंग द टीम? सूर्यवंशी, वीर सूर्यवंशी। वो पागल? सर। थैंक्स बलवान। सर बलवान नहीं सर, विवान। इतने सालों में 2 चीजें नहीं बदली सर, आपकी हेयर स्टाइल और नाम बोलने की आदत। सर वैसे एक बार हम रियाज को पकड़ेंगे ना, आपकी फोटो फ्रंट पेज पे नक्की। हाँ चाइला फोटो फ्रंट पेज पे तो आएगी, लेकिन मेडल के साथ या गले में हार के साथ ये तो भगवान ही बताएगा। उड़े बगरे येड़े।
सर एड़े नहीं बिड़े। आई मस्ट से कि पूरे जैसलमेर में मैंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ की ओनर हैं? जी, ये रेस्टोरेंट में और मेरे हस्बैंड चलाते हैं। ओह ओके। राजवीर, क्या हुआ? ये कह रही हैं कि इन्हें हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया। बहुत। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ दोबारा जरूर आएंगी। ज़रूर आऊँगी। क्या मैं आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर कंफर्म वही है। लोकल पुलिस को इतला कर दो। यस सर। क्या लेंगे सर? बताता हूँ। आरपीजी।
चले मुंबई। हाँ लाइट लाओ कीड़े। सर भिड़े। सेंट्रल एजेंसी के हिसाब से तुम लश्कर चीफ उमर हफीज के बेटे हो। 2007 में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने तुम पाकिस्तान से मोहाली टूरिस्ट वीजा पर आए थे, मगर वापस नहीं गए। पिछले 13 साल से तुम यहाँ राजवीर राठौड़ के नाम से रह रहे हो और एक इंडियन लड़की ज्योति गुप्ता से तुमने शादी की। सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट 2011 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसके बाद पुणे बेकरी, बैंगलोर बस स्टैंड, श्रीनगर मिलिट्री बेस, चेन्नई, अहमदाबाद, श्रीनगर के बाद अहमदाबाद। शायद आपकी एजेंसी को पता नहीं, वो ब्लास्ट भी मैंने ही किया था। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे। अभी उनका वक्त आया नहीं। जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांडू, तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। क्या मिलता है ये सब करके? आपको क्या मिलता है जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं? बस वही, रात को सुकून की नींद आती है, जैसे तब आई थी। ताज 26/11 याद है ना? ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तुझे ठोक के इधर ही इस सेफ हाउस के नीचे गाड़ दूंगा। ना यहाँ हिंदुस्तान में किसी को पता चलेगा और ना तेरे बाप को पाकिस्तान में खबर पहुंचेगी। कबीर श्रॉफ, ADG, मुंबई ATS, claim to fame 1993 मुंबई ब्लास्ट्स। सुना है सिर्फ 2 दिनों में पूरा केस सॉल्व कर दिया था आपने। सिर्फ टाइगर और बिलाल आपके हाथों से बच निकले। काफी जानकारी है तुम्हें मेरे बारे में, मगर हम भी जानते हैं कि 93 के बाद बिलाल तुम्हारे अब्बा की गोद में जाके बैठ गया है। भाईजान, मैं इनसे कहती रही कि ये गलत है, और अब रियाज इंडियन गवर्नमेंट की गिरफ्त में है। पता नहीं अब क्या करेंगे मेरे बेटे के साथ। अब्बा, अब रियाज भाईजान को फांसी ही होगी। वो हिंदुस्तानी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान की 2 कौड़ी की रस्सी में इतनी ताकत नहीं कि रियाज हफीज को मार सके। उसमें हमारा खून है, सिपाही है वो। मरेगा तो सीने पे गोली खाकर मरेगा। 93 ब्लास्ट केस सॉल्व करने का जितना सेटिस्फैक्शन है ना मुझे, उतना ही रिग्रेट भी कि मैं बिलाल को पकड़ नहीं पाया। सर, मैं 93 को कैसे भूल सकता हूं? उन धमाकों में ही तो मैंने मेरे माँ बाप को खो दिया। और उसका अफसोस मुझसे ज्यादा शायद ही किसी को होगा। देश में पहली बार ऐसे सीरियल ब्लास्ट हुए थे, और ब्लास्ट में किसी ने अपना कारोबार खो दिया, किसी ने अपना हौसला, तो किसी ने अपने घर वाले। डिपार्टमेंट और मीडिया को ऐसा लगता है कि मैं बिलाल को ट्रैक करने की कोशिश आज भी इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू सेटल द स्कोर। ऐसा नहीं है। 93 में एक
टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा का पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। It could be anywhere. मुंबई, पोरबंदर, कोंकण। डर इस बात का है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ बिलाल के पास है।